स्टूडेंट, हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको सेल से संबंधित सेलों का संयोजन हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स, आज भी हमारा जो वीडियो है वह सेल से संबंधित दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को परिभाषित करता है। स्टूडेंट्स, इन दो टॉपिकों को समझने के लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। स्टूडेंट्स, हम हमारा टॉपिक लेते हैं विद्युत ऊर्जा। पहले तो आप इस चीज़ को जानिए, विद्युत ऊर्जा है क्या। देखिए, हम एक सामान्य शब्द के रूप में कहें तो विद्युत ऊर्जा सेल के भीतर उपस्थित ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा है। हम क्योंकि सेल का उपयोग कर रहे हैं तो सेल से टॉपिक हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ विद्युत ऊर्जा से संबंधित बात क्या है। जो सेल के भीतर जो ऊर्जा उपस्थित है हम उसे विद्युत ऊर्जा का नाम देते हैं। तो इसकी एक सामान्य सीधी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में विद्युत सेल के द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य, अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। स्टूडेंट, ये तो परिभाषा है हमारे पास विद्युत ऊर्जा की। अब मैं आपको एक चित्र के द्वारा इसको समझाता हूँ, इसका फॉर्मूला आपको प्राप्त करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक प्रतिरोध R लिया जिसमें एक विद्युत स्रोत के द्वारा धारा प्रवाह की जाती है। यह कुंजी है आपके पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल स्टूडेंट है हमारे पास, ये की है। जब हमने परिपथ को बंद कर दिया तो इस प्रतिरोध R में I धारा प्रवाहित होती है। स्टूडेंट, यदि हम ये कहें कि जब धारा I प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न होता है। तो ऐसी परिस्थिति में विद्युत स्रोत के द्वारा T समय में Q आवेश प्रवाहित होते हैं तो आवेश की मात्रा हम कहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यदि धारा I T सेकेंड में प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित आवेश हमारे द्वारा बनेगा Q बराबर होगा I और T। विद्युत धारा की परिभाषा के आधार पर हमने इसको लिखा है। स्टूडेंट्स, हमें कार्य ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा के आधार पर W बराबर Q इंटू V लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार को हमने कहा, अतः आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर होगा Q इंटू V। समीकरण नंबर 2, हम समीकरण 1 और 2 को शामिल करते हैं जिससे हमें प्राप्त होगा W बराबर Q की जगह हमने रखा I और T और इंटू V, या हम कहेंगे W बराबर V I और T। ये आपके पास स्टूडेंट विद्युत स्रोत द्वारा
आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य अर्थात विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र है। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आप और भी बदल सकते हैं। इसका मात्रक जूल होता है आपके पास। आप इसको और रूप में भी बदल सकते हैं। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR। यहाँ R तार का प्रतिरोध है, अतः आपके पास W बराबर होगा, V की जगह वैल्यू रखी तो I स्क्वायर RT। यह भी आपके पास विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य अर्थात विद्युत ऊर्जा का सूत्र बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने दो फॉर्मूले पढ़े जिसके आधार पर हम विद्युत ऊर्जा का मापन आसानी से कर सकते हैं। हमने विद्युत ऊर्जा का सूत्र प्राप्त किया। अब हम इसका मात्रक भी पढ़ते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रक, विद्युत ऊर्जा का SI की पूरी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI पद्धति में मात्रक जूल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ एक बात और आपको याद होनी चाहिए कि 1 जूल बराबर होता है 1 वाट, जिसको W से लिखा जाता है इनटू सेकंड। यह भी आपके पास एक विद्युत ऊर्जा का एक मापन में उपयोग में लिया जाने वाला मात्रक है। स्टूडेंट्स, अभी हम विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक हम उपयोग में लेते हैं उसमें हमारे पास होता है किलोवाट हावर, जिसे हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका व्यावसायिक मात्रक किलोवाट हावर होता है। स्टूडेंट, इसे किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको हम बोलते हैं BOTU या विद्युत यूनिट अर्थात एक यूनिट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, 1 किलोवाट का मतलब हम ज्ञात करते हैं तो एक विद्युत यूनिट अर्थात 1 किलोवाट हावर आपके पास होगा 1 kWh, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। किलो मतलब 1000 आपके पास हुआ स्टूडेंट्स। हावर 3600 सेकंड के रूप में आपके पास बनना, जिसको आप लिखेंगे यहाँ पर वाट इनटू सेकंड के रूप में। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ हमारे पास ये बना कि 1 kWh हमारे पास जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वाट इंटू सेकेंड, या जिसको आप जूल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास विद्युत ऊर्जा से संबंधित मापन की प्रक्रिया। अब हम इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो परिभाषा है यह एक नियम को परिभाषित करती है जिसको हम जूल का नियम भी कहते हैं। आपसे एग्ज़ाम में यह जूल के नियम के रूप में अलग से पूछ सकता है कि जूल के नियम को परिभाषित कीजिए। हम यहाँ हेडिंग के रूप में भी डाल देते हैं जूल का नियम। ये आपके पास जूल के नियम के नाम से भी जाना जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस जूल के नियम के आधार पर हम क्या परिभाषित करेंगे, क्या कहना चाहता है यह विद्युत ऊर्जा का जो नियम है, इसके आधार पर हम कहते हैं कि यदि यह ऊर्जा जो आपने प्रवाहित की है, यदि ये संपूर्ण मात्रा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसमें स्टूडेंट्स ऊष्मा में, तो जूल कहता है, जूल के अनुसार हम कहते हैं, जूल के अनुसार यदि यह ऊर्जा पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित
हो जाती है तो हम लिख सकते हैं ऊष्मा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ऊष्मा H बराबर होगी आपके पास W/J। स्टूडेंट्स यहाँ J आपके पास ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। और इस ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो J है, J का मान होता है 4.18 जूल प्रति कैलोरी, यह इसका मान है। स्टूडेंट्स हमने W का मान ज्ञात किया है थोड़ी देर पहले कि हम जानते हैं कि W बराबर होता है I²RT के रूप में। तो आपको मिलेगा H बराबर I²RT/J। यदि स्टूडेंट्स हम इसको और आगे हल करते हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन में I/R को लिखा जा सकता है V के रूप में। तो ये समीकरण एक नया रूप आपको देगी, H बराबर VIT/J। ये भी आपके पास ऊष्मा का एक अन्य रूप का फॉर्मूला है। आप इसको और बदल सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम यहाँ पर फॉर्मूले में I की जगह लिखते हैं V/R, I बराबर V/R से हम इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं। H बराबर हो जाएगा V² और बटे R और इंटू J। ये भी स्टूडेंट हमारे पास ऊष्मा का फॉर्मूला है, इसके आधार भी ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। फ्रेंड्स अभी हमने विद्युत ऊर्जा पढ़ी, अब हमारे पास एक नेक्स्ट परिभाषा है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति है क्या स्टूडेंट? जैसा कि अभी हमने कहा कि परिपथ में आवेशों को प्रवाहित करने के लिए विद्युत स्रोत अर्थात सेल को कार्य करना पड़ता है और वही कार्य उस सेल की ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस आधार पे ही हमारे पास विद्युत स्रोत के द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर, हम इसको परिभाषित करते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर मतलब समय से रिलेटेड हो गई स्टूडेंट्स ये, या यूँ भी कह सकते हो आप कि एकांक समय में क्षय होने वाली ऊर्जा को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसलिए इसे हम P से दर्शाते हैं, P द्वारा दर्शाते हैं। यदि हम स्टूडेंट्स कहें यदि T समय तक धारा प्रवाह के लिए W कार्य किया जाता है तो हम लिख सकते हैं P बराबर होगा W/T। हमने पढ़ा है W बराबर VIT, तो आपको मिलेगा P बराबर VIT/T। T कैंसिल होता है, P बराबर होता है VI। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक विद्युत शक्ति का सूत्र बनता है। यदि हम ये कहें यदि तार का प्रतिरोध R हो तो V बराबर होता है IR, अतः
आप लिख सकते हैं P बराबर I² R। एक और फॉर्मूला आपको विद्युत शक्ति का प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो SI पद्धति में इसका मात्रक वाट होता है, वाट, जिसको W से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास 1 वाट बराबर बनता है, हम कहें तो 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटे 1 सेकंड के रूप में। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो वाट है यह एक छोटा मात्रक है, वाट एक छोटा मात्रक है। तो हम स्टूडेंट्स इसका व्यावसायिक पद्धति में, व्यावसायिक प्रक्रिया में हम इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते, इसलिए हम व्यावसायिक रूप से इसे मापन के लिए किलोवाट या मेगावाट का उपयोग करते हैं। जहां आपके पास 1 किलोवाट बराबर होगा 10³ वाट और 1 मेगावाट बराबर होगा 10⁶ वाट। इसके अलावा स्टूडेंट, विद्युत शक्ति का मापन एक और अन्य मात्रक पद्धति के आधार पर किया जाता है, एक और मात्रक प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, जहां आपके पास होती है एक अश्व शक्ति, जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं HP के रूप में, बराबर आपके पास होता है 746 वाट। यह भी एक विद्युत शक्ति का एक मापन है आपके पास, जहां हम विद्युत शक्ति को मापने के लिए एक अश्व शक्ति का भी उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने ये टॉपिक जो पढ़ा, इससे रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा सवाल है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 15 हमारे सवाल में दे रखा है। स्टूडेंट्स, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा व्यय शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर में पूछने लायक सवाल भी आपका ये बनता है। इसके आधार पर आपको जो दिया गया है वह आपके पास है कि V बराबर आपको है 220 वोल्ट, ठीक है। P बराबर शक्ति 100 वाट, वाट शक्ति का मात्रक होता है स्टूडेंट्स, और बल्ब के द्वारा व्यय शक्ति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम इस बात को ये देखते हैं कि हमारे को सबसे पहले फॉर्मूले के रूप में आपको प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। तो हमने ये कहा बल्ब का प्रतिरोध हम निकालते हैं यदि, तो प्रतिरोध के रूप में हमें प्राप्त होगा R बराबर V² बराबर लिखा जा सकता है 220 × 220 बटे P का मान आपके पास है 100। आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है R बराबर 484 ओम के रूप में, ठीक है। अब इसने ये कहा है आपको कि स्रोत द्वारा जो शक्ति है उसकी वोल्टता, स्रोत की वोल्टता आपको दे रखी है, स्रोत की वोल्टता V' बराबर आपके पास है 110 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बहुत ईजी है आपके पास। अब आपको शक्ति निकालनी है, इसलिए व्यय शक्ति आपके पास बनेगी P बराबर V² के रूप में बटे R। V² के रूप में आपके पास है 110 × 110 बटे R का मान अभी आपने निकाला है 484 ओम के रूप में। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो P बराबर आपके पास बनता है 25 वाट। स्टूडेंट्स, यहाँ 25 वाट जो है वो विद्युत व्यय